हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैट्रिक्स स्पेस की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सबस्पेस, यानी सबस्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस। देखिए, मैथमेटिक्स में जब भी हम किसी एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर हमारी ग्रुप हो, रिंग हो या फिर वेक्टर स्पेस हो, तो तब हम उनकी सब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे ग्रुप के केस में हमने सब ग्रुप की बात की, रिंग के केस में हमने सब रिंग की बात की, और वेक्टर स्पेस के केस में हमने सब स्पेस की बात की। तो यहाँ पे भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर क्या है? मैट्रिक्स स्पेस। तो हम इसके सब स्पेस की बात करेंगे। सो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है एक्स डी, तो इसका सबस्पेस क्या होगा? ऑब्वियसली इट्स सबस्पेस इज ए सबसेट ऑफ दिस एक्स, और वो हमारा क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी, क्योंकि अगर एम्प्टी सबसेट लिया हमने तो हमारी होल डिस्कशन इज एम्प्टी। सो लेट वाई बी ए सबसेट ऑफ एक्स विच इज नॉन एम्प्टी। अब मैट्रिक्स स्पेस के लिए हमें क्या चाहिए? एक सेट और उस पर एक मैट्रिक यानी एक फंक्शन चाहिए। जैसे हमने x के ऊपर क्या था? d, तो यहाँ पे भी y के करस्पॉन्ड के लिए हमें एक मैट्रिक चाहिए होगी। तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं हम। लेट डिफाइन dy, d सबस्क्रिप्ट y फ्रॉम y क्रॉस टू r। यहाँ पे देखिए d हमारा क्या था? d था हमारा x क्रॉस x टू r, जो x y को किस पे मैप करता है? d x y पे। तो यहां पे हमने dy y क्रॉस y टू r डिफाइन किया। और ये कैसे डिफाइन करेंगे हम? वी डिफाइन दिस एज dy y1 y2 इक्वल्स टू d ऑफ y1 y2 फॉर ऑल y1 एंड y2 बिलोंग्स टू। देखिए y1 हमारा y का एलिमेंट है और y x का सबसेट, तो y1 हमारा x का एलिमेंट है। ऐसे ही y2 हमारा y का एलिमेंट है और y हमारा x का सबसेट है, तो y2 हमारा x का सबसेट है। तो ये d मैपिंग भी हम y1 और y2 पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हमने इसके इक्वल पुट कर दिया। सो हमने ये मैपिंग डिफाइन की, दैट इज dy। तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये मैपिंग मैट्रिक की जो चार प्रॉपर्टीज है उनको सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो एक एक करके चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? d ऑफ एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए dy y1 y2 ये किसके इक्वल है? बाय डेफिनेशन दिस इज d y1 y2, और d को हम क्या लेके चले हैं? d को हम एक मैट्रिक लेके चले हैं। सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड, d y1 y2, now this one is equals to by definition d y1 y2। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी मैट्रिक्स स्पेस की? d xy इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ xy इक्वल्स टू 0। सो अगर हम इसको 0 लें, सो दिस वन इक्वल्स टू 0 implies d y1 y2 इक्वल्स टू 0 and d is a matrix, so this implies y1 इक्वल्स टू y2। और अगर y1 इक्वल्स टू y2 लें तो ये क्या इंप्लाइज करेगी? dy y1 y2 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज dy y1 y2 इक्वल्स टू 0। सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाइड बाय दिस dy। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? थर्ड इज सिमेट्री, दैट इज dxy इज सेम एज dyx। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो dy y1 y2, this one equals to d y1 y2, and because d is a matrix, so this one is d y2 y1, and by definition d y2 y1 is same as d y y2 y1। so dy y1 y2 is same as dy y2 y1। So third property is also satisfied by this dy. Now last, that is triangle inequality dy
y1, y2. Now by definition this one is d y1, y2. और अगर हम एक y3 थर्ड एलिमेंट लें, because d is a metric, so this one is less than equals to d y1, y3 plus d y3, y1. और d y1, y3 ये किसके इक्वल होगा? dy y1, y3 और dy y3, y1. दिस वन इज dy y3, y1 by the definition of dy. So dy जो मैपिंग है हमारी मैट्रिक की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है. सो दैट मीन्स dy इज इटसेल्फ ए मैट्रिक. और क्योंकि ये हमारा d से इंड्यूस हुआ है, ये जो मैपिंग है d से इंड्यूस हुई है, तो हम इसको समटाइम इंड्यूस्ड मैट्रिक भी बोलते हैं, इंड्यूस्ड फ्रॉम d. तो अगर हम ये कॉम्बिनेशन है दैट इज y dy, दिस वन इज ए मैट्रिक स्पेस. और क्योंकि y जो है x का सबसेट है और dy हमारी इंड्यूस्ड मैट्रिक है फ्रॉम d, सो दिस y dy मैट्रिक स्पेस इज नोन एज सबस्पेस ऑफ x. अब देखिए, जब हम ग्रुप और रिंग या फिर वेक्टर स्पेस में सब ग्रुप, सब रिंग या सबस्पेस देखते थे, तो वहां पे हम बात करते थे कि कोई सेट हमारा सबस्पेस या फिर सब ग्रुप या फिर सब रिंग है या नहीं है. बट यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि कोई भी सेट ले हम, x का कोई भी सबसेट ले, नॉन एम्प्टी सबसेट, वो उसके इंड्यूस्ड मैट्रिक के साथ मैट्रिक स्पेस बनाएगा ही बनाएगा. सो किसी x के जितने भी सबसेट्स होंगे उतने सारे सबस्पेस होंगे हमारे. ये तो ही सबस्पेस की डेफिनेशन या फिर आप इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं किसी सबस्पेस में ओपन बॉल की. देखिए, मैट्रिक स्पेस में हमने ओपन बॉल की बात की थी, तो यहाँ पे भी सबस्पेस में हम ओपन बॉल की बात करेंगे और देखेंगे कि सबस्पेस में ओपन बॉल कैसी नजर आती है. सो अगेन, फॉर एक्स डी मैट्रिक स्पेस, लेट y dy बी ए सबस्पेस. तो अगर हम कोई आर्बिटरी x नोट पॉइंट ले फ्रॉम y, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा, क्योंकि y x का सबसेट है तो ये x नोट हमारा x का एलिमेंट भी होगा. सो अगर हम s x नोट r फॉर सम r ग्रेटर देन 0 अगर इसकी बात करें, तो यहां पे हमारे पास कंफ्यूजन है कि इसकी बात हम y के अंदर कर रहे हैं या फिर x के अंदर कर रहे हैं. अगर x के अंदर कर रहे हैं तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली दिस वन इज x बिलोंग्स टू x सच दैट d x x नॉट लेस देन r. और अगर हम इसकी बात y के अंदर करें, क्योंकि दो स्पेस है हमारे पास, दो मैट्रिक स्पेस है x एंड y, तो क्या होगा? ये दिस वन इज y बिलोंग्स टू y such that d y x नॉट लेस देन r. तो यहां पे हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि इन दोनों की नोटेशन हम अलग अलग लें. तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एस वाई, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ये डी वाई, क्योंकि वाई के अंदर मैट्रिक क्या है हमारी, डी वाई. सो यहां पे हम लिख देते हैं एस वाई एक्स नॉट आर, ताकि हमें पता रहे कि हम किस सबस्पेस में या फिर किस मैट्रिक स्पेस में हम ओपन बॉल की बात कर रहे हैं. सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ ओपन बॉल इन मैट्रिक स्पेस एंड इन सबस्पेस. चलिए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं ओपन बॉल्स को. लेट आर डी, वेयर आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, बी ए मैट्रिक स्पेस वेयर डी एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर. तो आर के सबस्पेस लिखते हैं. फर्स्ट लेट वाई इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0 1. तो डी वाई क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई एक्स वाई इक्वल्स टू डी एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वाई. सो क्लियरली दिस वाई डी वाई इज ए सबस्पेस. नाउ लेट एक्स नॉट इक्वल्स टू 1/2 एंड r इक्वल्स टू 1/3. सो अगर हम ओपन बॉल फाइंड आउट करें इन y, सो एस वाई एक्स नोट दैट इज 1/2 r 1/3, दिस वन इक्वल्स टू
y belongs to y such that dy of y x naught that is 1 by 2 less than 1 by 3 और dy क्या है हमारी mod of x minus y. So this one equals to y belongs to y such that mod y minus 1 by 2 less than 1 by 3 and this condition is equivalent to minus 1 by 3 less than y minus 1 by 2 less than 1 by 3. So this one is 1 by 2 minus 1 by 3 that is 1 by 6 less than y less than 1 by 3 और सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी y belongs to y. तो अगर हम रियल लाइन पे देखें इसमें दिस वन इज 0 1 तो 1 by 6 हमारा यहाँ पे होगा कहीं एंड दिस वन इज 1 by 3 और y क्या है हमारा दिस होल इज r y is closed interval 0 1 this one is y and this open ball ये open ball क्या होगी हमारी open ball is this one is our open ball यानी ये इंटरवल. ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है क्योंकि आप सोच रहे हो कि 1 by 2 से छोटा होगा 1 by 3 तो इधर होगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए ये बड़ा किया हुआ है. सो वी गेट एस वाई 1 by 2 1 by 3 equals to 1 by 6 sorry this one is 5 by 6 1 by 2 plus 1 by 3 so it will be 5 by 6. So we have sy 1 by 2 1 by 3 is equals to 1 by 6 and 5 by 6. अब देखिए यहाँ पे हमने r क्या लिया था 1 by 3. अगर हम r 1 ले लें तो sy 1 by 2 1 ये देखिए ये क्या होगा y हमारा y का एलिमेंट होना चाहिए और ऐसे ही जब हम ऐसे प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास आएगा mod y minus 1 by 2 less than 1. सो यहां से हमें क्या मिलेगा ड्यूरिंग these calculation we will get minus 1 less than y minus 1 by 2 less than 1 that is minus 1 plus 1 by 2. So we have minus 1 by 2 less than y less than 1 plus 1 by 2 that is 3 by 2. So अगर इसको देखें तो इंटरवल क्या आ रहा है हमारा दिस वन minus 1 by 2 to 3 by 2. लेकिन इसके एलिमेंट्स कहाँ पे होते हैं हमारे y के एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पे देखिए minus 1 by 2 से 0 तक ये एलिमेंट्स हमारे y के एलिमेंट्स नहीं है. सो एक और कंडीशन है हमारे पास यहाँ दैट इज y belongs to y. सो अगर हम इस पे प्लॉट करें तो minus 1 by 2 कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा हमारा minus 1 by 2 एंड ये होगा 3 by 2. सो अगर इसको निकालें हम तो ये किसके इक्वल होगा यहाँ के एलिमेंट्स और y के एलिमेंट्स तो दोनों में कॉमन कौन से 0 to 1. सो दिस वन इज क्लोज इंटरवल 0 to 1 यानी होल y. चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. लेट y इक्वल्स टू q दैट इज सेट ऑफ रेशनल नंबर और अगर हम sy 0 1 by 2 ये इवेलुएट करें तो ये क्या होगा दिस वन इज x belongs to q such that dy x0 less than 1 by 2. सो अगर हम रियल लाइन पे देखें हम डायरेक्ट इसको सो दिस वन इज 0. अब वो सारे एलिमेंट्स जिसका 0 से डिस्टेंस कितना है 1 by 2 यानी 1 by 2 या उससे छोटा है. सो अगर हम ये हो गया 1 by 2 ये हो गया minus 1 by 2 तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे लेकिन सिर्फ q के एलिमेंट्स. सो सिर्फ रेशनल नंबर्स होंगे हमारे पास. सो वी कैन शो दिस बाय say if these are rational numbers. So this one is our sy0 1 by 2. In the same way अगर हम एक और एग्जांपल लें दैट इज लेट y equals to 1 by n such that n belongs to z positive. तो y क्या हुआ हमारा 1 1 by 2 1 by 3 एंड so on. अब देखिए चलिए ये इवेलुएट करते हैं sy0 1 by 3. अगर y को हम रियल लाइन पे प्लॉट करें तो ये देखिए ये है हमारा 0 देन 1 1 by 2 देन वी हैव 1 by 3 और यहाँ पे कहीं होगा 1 by 4 देन 1 by 5.
अब देखिए इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे, जिसका डिस्टेंस 0 से 1/3 से कम है। अब देखिए अगर हम 1/2 का डिस्टेंस ले 0 से तो कितना डिस्टेंस है 1/2, यानी ये इसमें नहीं आएगा। 1/3 का डिस्टेंस ले तो वो भी नहीं आएगा, लेकिन 1/4 का अगर डिस्टेंस ले तो दिस डिस्टेंस इज 1/4 विच इज लेस देन 1/3। ऐसे ही 1/5 का डिस्टेंस भी इससे छोटा है, सो दिस ओपन बॉल विल बी 1/4 1/5, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स कहाँ पे होंगे हमारे, इस साइड होंगे, सो 1/6 एंड so on. So SY0 1/3 is this one. अब देखिए यहां पे एक ऑब्जर्वेशन कीजिए, अगर हम रियल लाइन में यानी अगर हम ये इवेल्युएट करें S0 1/3 यानी ओपन बॉल इन द मैट्रिक स्पेस RD, तो क्या होगा, ऑब्वियसली RD में हमारा ओपन बॉल क्या हो जाएगा, ये इंटरवल ओपन इंटरवल। अब अगर इस इंटरवल का हम y के साथ यानी इसके साथ इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन y, तो देखिए क्या मिल रहा है हमें, सिर्फ ये एलिमेंट्स मिलेंगे 1/4 1/5 1/6 एंड सो ऑन, यानी ये मिलेगा हमें SY0 1/3। चलिए ऐसा ही ऑब्जर्वेशन हम इसमें करते हैं। अगर हम S0 1/2 इसकी बात करें तो क्या होगा, अगेन दिस इंटरवल, और अगर इसका हम यानी दिस इंटरवल मीन्स दिस कंप्लीट रियल लाइन, और अगर हम इसका क्यू के साथ इंटरसेक्शन लें तो कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे हमारे, जो क्यू में होंगे सिर्फ यानी इसमें होंगे, सो इंटरसेक्शन क्यू जो क्या है हमारा y है इक्वल टू SY0 1/2। ऐसी यहां पे देखिए SY 1/2 1, ये क्या आया था हमारा y आया था, और S 1/2 1 ये क्या आएगा, ये इंटरवल आएगा, और इसका अगर हम y के साथ इंटरसेक्शन ले सो दिस वन इज y विच इज SY 1/2 1। इन द सेम वे यहां पे भी देख सकते हो आप SY 1/2 1/3 इज एक्चुअली इक्वल टू S 1/2 1/3 intersection y. So for any metric space and for that any subspace ये हमेशा होल्ड करेगा। यहाँ पे हमने R के सबस्पेस लिए हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ R में ही होल्ड करेगा। अगर आप कोई भी मैट्रिक स्पेस लें और उसका कोई भी सबस्पेस लें, उसमें अगर आप एक x0 और एक r ग्रेटर देन 0 नंबर लें, देन SY x0 r is actually equals to S x0 r intersection y, and this is our next result to prove. So we state this as a lemma. So ये lemma क्या कहता है, let xt be a metric space and y a subspace of x, then for any point x0 belongs to y and r greater than 0, the open ball xy sy x0 r equals to S x0 r intersection y. This one is open ball in x and this one is open ball in y. So अगर हम इसका प्रूफ देखें तो सिंपल सा प्रूफ है इसका। So देखिए लेफ्ट हैंड साइड sy x0 r, this one is x belongs to y such that dy x x0 less than r. So this one is same as x belongs to y such that अब dy किसके इक्वल है हमारा, d के इक्वल है d x x0 less than r. This can be written as x belongs to x such that d x x0 less than r intersection y. ये हमने पूरे x पे डिफाइन कर लिया और इसका इंटरसेक्शन लिया y के साथ, तो देखिए इसके इक्वल होगा और क्लियरली ये किसके इक्वल है, दिस वन इज S x0 r intersection y. So we can say that this one is characterization of open ball in a subspace. तो ये लेमा एक्चुअली हमें बहुत हेल्प करता है ओपन बॉल निकालने में। अब हमें जो इससे पहले जो एग्जांपल्स में पूरे प्रोसीजर किया है वो प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से इसकी इंपोर्टेंस समझते हैं। लेट x इक्वल्स टू आर स्क्वेयर, और आर स्क्वेयर में हम यूजुअल मैट्रिक क्या लेते हैं, d2 मैट्रिक, दैट इज d2xy, दिस वन इज x1 माइनस y1 स्क्वेयर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वेयर पावर हाफ।
यहाँ पे x एक्चुअली क्या है, x इज x1 x2 और y क्या है हमारा y1 y2 और y एक सबस्पेस डिफाइन करते हैं हम that y is x1 x2 such that 0 less than x1 less than equals to 1, 0 less than equals to x2 less than 1 and x1 square plus x2 square greater than equals to 1. ठीक है, and let's find out sy 1 0 root 2 यानी सेंटर्ड एट 1 0 एंड रेडियस रूट 2. तो देखिए इसको हम ग्राफिकली समझते हैं. लेट दिस वन इज x1 x2. तो ये क्या हुआ हमारा r स्क्वायर हो गया, कंप्लीट इज r स्क्वायर. अब ये y स्पेस इसमें डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. y स्पेस क्या होगा, x1 इक्वल्स टू 0 वी हैव दिस एक्सिस, नो x1 इक्वल्स टू 1 वी हैव दिस एक्सिस दैट इज x1 equals to 1. ऐसे ही x2 equals to 0 we have this x1 axis and x2 equals to 1. तो क्या होगा, this one is x2 equals to 1. तो ये लेंथ भी 1 है हमारी, ये लेंथ भी 1 है. Now x1 square plus x2 square equals to 1. अगर ये सर्कल ड्रॉ करें तो कैसे सर्कल होगा ये, like this one. लेकिन y में एलिमेंट्स क्या है, इससे बड़े. तो y जो सब स्पेस होगा हमारा वो कहां पे होगा, दिस सब स्पेस, जहां पे ये लाइन इंक्लूड होगी हमारी लेकिन x2 इक्वल्स टू 1 ये लाइन y में इंक्लूड नहीं होगी. अब अगर पाइथागोरस थ्योरम से हम ये डिस्टेंस निकालें इस पॉइंट से इस पॉइंट का, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 1 और 1, सो रूट 2. सो दिस डिस्टेंस इज रूट 2. अब देखिए हमें क्या निकालना है, sy 1 0 रूट 2 और ये पॉइंट क्या है हमारा, दिस पॉइंट इज 1 0. तो बाय दिस लेमा दिस वन इज इक्वल टू s 1 0 रूट 2 और r स्क्वायर में ये जो ओपन बॉल होगी वो कैसी होगी, दिस वन इज ए डिस्क, ओपन डिस्क विद सेंटर एट दिस वन एंड रेडियस रूट 2. तो अगर हम यहाँ पे ये ड्रॉ करें तो ये सर्कल हमारा कुछ ऐसा होगा और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो हमारे इसके पॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन अगर हम y के साथ लें तो ये देखिए ये पूरा का पूरा y हमारा इसके अंदर है. सो दिस वन इज इक्वल टू कंप्लीट y. सो इस लेक्चर में हमने सबस्पेस की बात की और सबस्पेस में ओपन बॉल्स की बात की. तो ओपन बॉल अगर आपको किसी सबस्पेस में निकालनी है तो बेटर है कि सेम सेंटर पे और सेम रेडियस के साथ आप ओपन बॉल उसकी जो पेरेंट मैट्रिक्स स्पेस है उसके अंदर निकालिए और फिर उसका इंटरसेक्शन जो आपका सबस्पेस है उसके साथ लीजिए, दैट इज द ओपन बॉल इन दैट सबस्पेस. नेक्स्ट लेक्चर में हम ओपन सेट्स की बात करेंगे और ऐसे ही उनका कैरेक्टराइजेशन देखेंगे कि किसी सबस्पेस में ओपन सेट्स कैसे होते हैं. थैंक यू.